Hi guys, so welcome to a story time video on my experiences of CA Intermediate exam preparation. मुझे पता है मैं YouTube पे बहुत दिनों से इनएक्टिव हूँ, पर ट्रस्ट मी एक CA इंटर स्टूडेंट को अपने लास्ट 2 महीने में सिलेबस को छोड़ के और कुछ भी याद नहीं रहता है। इनफैक्ट मैं अपने घर के नीचे नहीं उतरा था। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। मैंने अपना CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एग्जाम्स यही दिसंबर 21 अटेम्प्ट में ही दिया है। इनफैक्ट मेरा लास्ट ग्रुप 1 का एग्जाम दिसंबर 12 को ही था। मैंने एक ही ग्रुप की प्रिपरेशन की है क्योंकि CA के साथ साथ मैं एक रेगुलर बीकॉम ऑनर्स डिग्री भी परस्यू कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली जब आप दोनों डिग्रीज को साइमल्टेनियसली परस्यू कर रहे होते हो तो आप पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, मगर ये प्रेशर मैनेजेबल है अगर आप लॉजिकल डिसीजंस लेते हो एंड अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हो। CA फाउंडेशन क्लियर करने के बाद मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करने लगा कि चलो CA की जर्नी शुरू तो हुई, मगर उस समय मुझे इस बात की इल्म तक नहीं थी कि मेरा नेक्स्ट स्टेप किस हद तक मुश्किल होने वाला है। तो फरवरी में जब रिजल्ट्स निकले CA फाउंडेशन के तो हम सभी रेडी थे CA इंटर की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। CA फाउंडेशन में सिलेबस काफी छोटा होता है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, मगर CA इंटरमीडिएट पे ना केवल सिलेबस काफी वास्ट है बट उसके साथ साथ हर साल हर अटेम्प्ट में काफी सारे चेंजेस आते हैं सिलेबस में, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं। तो मैंने तो ये डिसाइड कर लिया था कि मैं गूगल ड्राइव क्लासेस परचेज करूंगा क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस 1.5x 2x के स्पीड पे सुनना पसंद है। तो सिलेबस शुरू करते समय मुझे हर एक टॉपिक इंटरेस्टिंग लगने लगा, हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगा। मगर यही रूटीन जब मैंने 1 महीने तक फॉलो किया, मतलब कि हर दिन 4 to 5 क्लासेस अटेंड करना एंड संडेज को रिवीजन करना, मतलब 4 to 5 क्लासेस आप एवरी डे अटेंड करते हो फॉर 6 days इन अ वीक एंड संडे को आप रिवीजन करते हो। तो मैंने जब ये रूटीन फॉलो किया फॉर 1 month मेरा माइंड एग्जॉस्ट होने लगा, मेरा बॉडी टायर्ड फील करने लगा। मैं एक कंक्लूजन पे आ चुका था कि सिलेबस काफी आसान है, सिलेबस काफी इजी है, मगर इसे कवर अप करने के लिए काफी पेशेंस की जरूरत है। क्योंकि सिलेबस कवर अप करना मतलब ना केवल रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को कंप्लीट करना, बट उसके बाद ये इंश्योर करना कि जितना भी आप पढ़े हो वो सब आपके दिमाग में फिट बैठा है, जितना भी आप नॉलेज मतलब प्राप्त किए हो उतना आप रिटेन भी किए हो, उसको फिर अप्लाई भी करना होता है क्वेश्चंस में। तो आपको आरटीपीज, एमटीपीज, आईसीआई के बैक क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ते हैं, आईसीआई का मॉड्यूल भी एक बार रिवाइज करना पड़ता है। तो ये सब चीज जब आप करते हो तब जाके आपका सिलेबस एक बार कवर अप होता है। इस सिलेबस को आप 1 बार 2 बार रिवीजन भी करते हो। तो ये समझ में आ चुका था कि इन सब चीजों को करने के लिए काफी पेशेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन की जरूरत। अप्रैल के महीने में मुझे डैड को लेके हैदराबाद के हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो मेरा पढ़ाई काफी ज्यादा स्लो डाउन हो चुका था। इनफैक्ट कोलकाता वापस आने के बाद भी मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, पढ़ना अच्छा लगता था, मगर ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था एंड ये नेक्स्ट 2 महीने तक कंटिन्यू हुआ एंड इट वाज फाइनली इन द मंथ ऑफ जुलाई जब मैंने अपने आप को कहा कि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, CA मेरी प्रायोरिटी है एंड क्रैक करने के लिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो तब से मैं स्टार्ट किया एक रूटीन जब मैं दिन में 3 रिकॉर्डेड क्लासेस देखता था एंड उसके साथ साथ 2 sets of 2 hours each of self study, मतलब proper self study with proper amount of breaks of 20 minutes. And then जब अगस्त का महीना आया तो मैं दोस्तों से फोन पे बात करना छोड़ दिया एंड जो हफ्ते में 1 आध मूवीज देख लेते थे कंप्यूटर पे वो देखना भी छोड़ दिए। लाइक लिटरली टाइम क्रंच फील हो रहा था, तो जहां से भी टाइम निकाल पा रहे थे वो कर रहे थे। सितंबर एंड अक्टूबर का महीने में मैं घर के बाहर तक स्टेप आउट नहीं किया था। CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की डेट्स निकल चुकी थी एंड मेरा पढ़ाई फुल फ्लेजेडली चल रहा था, स्ट्रैटेजिकली चल रहा था, मगर मैं कोई टाइम नहीं निकाल पा रहा था अपने बीकॉम की डिग्री के लिए, अपने डेटा साइंस की डिग्री के लिए, अपने फैमिली के लिए या यूट्यूब के लिए। अक्टूबर की एंड में मुझे डर लगने लग गया था कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन अब बस टूट ना जाए, मेरा पेशेंस बिखर ना जाए, क्योंकि लास्ट 3 महीने से मैं फुल फ्लेजेडली पढ़ाई कर रहा था विदाउट प्रॉपर रिफ्रेशमेंट्स। मेरे लिए रिफ्रेशमेंट्स यही है कि मैं बाहर डिनर करने चला जाऊं, कि 6 घंटे कहीं घूम आऊं, मगर विदाउट प्रॉपर रिफ्रेशमेंट्स 3 महीने लगातार पढ़ाई कर रहे थे। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स टोल्ड मी कि शिवम आप बाहर जाओ, 1 दिन के लिए ऑफ ले लो, मगर ये जो नवंबर का पीरियड था ना,
इट जस्ट वेंट ऑफ लाइक विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, बस अभी आया और अभी चला गया। नवंबर का एक दिन ऐसा नहीं गया था जब मैंने 5 घंटे से ज्यादा सोया हुआ हूं। प्रेशर इतना ज्यादा था एंड सिलेबस उससे भी ज्यादा। एग्जाम के पहले माय बेस्ट फ्रेंड वाज माय माइंड। मैं अपने आप से ही बात करता था, स्ट्रैटेजीज बनाता था, यही स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करता था, अपने आप को काम डाउन भी करता था ताकि मैं पैनिक ना करूं। नवंबर का महीना मेरा रूटीन कुछ इस तरह था कि मैं सुबह के 7:30 बजे उठता था। आई यूज्ड टू स्टडी ऑल द डे। वो सारी टॉपिक्स कवर करता था जो पिछले दिन रात को मैंने डिसाइड करके रखा था। एंड देन इन द नाइट आई यूज्ड टू मेक अ टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे। एंड रात को मैं सोता था अराउंड 2-2:30 बजे। सो व्हेन आई से दैट आई यूज्ड टू स्टडी ऑल द डे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा दिन सेम चीज पढ़ूं, ऐसे मेरा प्रोडक्टिविटी काफी कम होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं जब सुबह 7-7:30 बजे उठता था तो उस समय मैं कोई थ्योरी सब्जेक्ट प्रेफर करता था, क्योंकि सुबह जब फ्रेश माइंड होती है तो लर्न जल्दी होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 घंटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट 2 आवर्स मुझे पता है कि मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, मेरा माइंड टायर्ड हो चुका है, तो मैं कोई इजी सा रिविजन रखता था कोई टॉपिक का। तो ऐसे मेरा 4 घंटे का सेट कंप्लीट होता था। एंड देन आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक मतलब 15 मिनट्स का मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, यही मेरा ब्रेक होता था। एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक अगेन स्टडी फॉर 4 आवर्स। 4 आवर्स वुड बी लाइक कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व करता था, क्योंकि इसमें वापस थोड़ा सा कम एनर्जी लगता है। पेन पेपर के साथ आप सिंपल कैलकुलेशंस करते हो तो ज्यादा मेहनत नहीं लगता है अकॉर्डिंग टू मी। आपके लिए डिफरेंट स्टोरी हो सकता है, बट दिस वाज माय स्टोरी एंड दिस इज हाउ आई यूज्ड टू स्टडी ऑल द डे। पूरे दिन में मेरे अराउंड 3 से 4 ब्रेक्स होते थे। आई टेल यू हाउ मेनी ब्रेक्स आई हैड। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, ये 4 तो होते ही थे। इसके साथ साथ शावर, तो 5 ब्रेक्स ऑफ 15 मिनट्स ईच, 75 मिनट्स का ब्रेक होता था। एंड रात को 5 घंटा सोते थे, बाकी पूरा दिन पढ़ते थे। सो दिस वाज द रूटीन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इन द लास्ट 10 days बिफोर एग्जाम्स मैंने अपना सेकेंड लैप ऑफ रिविजन कंप्लीट किया। तो आई वाज फाइनली सेटिस्फाइड कि चलो 80% ऑफ द सिलेबस मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट करके रखा है। तो दैट वाज माय स्टोरी ऑफ सीए इंटरमीडिएट एग्जाम प्रिपरेशन। बहुत मेहनत किया है यार, लाइक इतनी शिद्दत से कोई एग्जाम के लिए मैंने कभी तैयारी नहीं की थी। So how was my exams? My exams, I believe that they were okay. I believe मैं border line पे हूँ and मुझे आप सभी की best wishes चाहिए. But border line पे I guess almost सब CA students हैं. So that's all and I really pray to the Almighty कि हम सभी ये attempt में ही अपना clear कर पाए, पास हो जाए अच्छी तरीके से. So that's it for now guys. Stay tuned and thank you. और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे कंटेंट से तुम कंटेंट रहोगे।